हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का क्वेश्चन है द एटम फॉस्फोरस एंड सल्फर कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर एज। तो आपको एटम्स दी हुई हैं, फॉस्फोरस दिया है और सल्फर दिया है। तो बोला है कि ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड हैं। क्या ये आइसोटोप हैं, आइसोटोन हैं, आइसोबार है या फिर आइसोमर हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं फिर क्वेश्चन को। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो मान लो ये कोई भी एटम एक्स है, एक्स से हम किसी एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये नीचे आता है एटम के जेड यानी कि एटॉमिक नंबर, और ऊपर आता है ए मास नंबर। तो जो जेड होता है, जो हमने कहा एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है जेड किसी भी एटम में, एटॉमिक नंबर। तो जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, कि एटम में जितने भी प्रोटॉन्स होंगे उतना आपका एटॉमिक नंबर होगा। ओके। और ये जो ए यानी कि आपका आता है मास नंबर। तो जो मास नंबर होता है, मास नंबर, तो मास नंबर जो होता है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। तो जो मास नंबर ए होता है वो आपका इक्वल होता है प्रोटॉन के नंबर के प्लस न्यूट्रॉन के नंबर के, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। न्यूट्रॉन एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। तो ये किसके बराबर होता है आपके, ये बराबर होता है आपके मास नंबर के। ओके। अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो वन बाय वन हम सभी ऑप्शंस को चेक करेंगे। तो सबसे पहले आता है आइसोटोप। तो आइसोटोप क्या होता है, देखो, तो आइसोटोप होता है स्पीसीज, स्पीसीज विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। तो ऐसी स्पीसीज जिनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, उसे हम आइसोटोप कहते हैं। तो बेसिकली आप याद रखो कि आइसोटोप होने के लिए जो बेसिक कंडीशन है वो क्या है कि आपका एटॉमिक नंबर यानी कि जेड सेम होना चाहिए। तो हमने एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया था, हमने एटम को रिप्रेजेंट किया था एक्स। तो ये नीचे क्या आ गया था, एटॉमिक नंबर जेड, और ऊपर था मास नंबर ए। ठीक है। तो क्या होता है आइसोटोप, क्या होता है आइसोटोप होने के लिए बोला कि जेड यानी कि आपका एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। तो अगर हम फॉस्फोरस और सल्फर में देखें, तो फॉस्फोरस में देखो एटॉमिक नंबर जेड कितना दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है आपका, ये जेड है, जेड दिया है 15। और सल्फर में जेड कितना है 16, 16 दिया हुआ है सल्फर में। तो फॉस्फोरस में 15 है और सल्फर में 16। तो एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है, डिफरेंट। तो ये आइसोटोप नहीं होंगे। ठीक है। तो ऑप्शन ए तो कैंसिल हो गया। अब चेक करते हैं हम ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, रुको, बी से पहले हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है, आइसो बार। तो आइसो बार क्या होते हैं, आइसो बार, आइसो बार क्या होते हैं। तो देखो आइसोबार स्पीसीज विद सेम मास नंबर, ऐसी स्पीसीज जिनका मास नंबर सेम होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार। तो जिनका मास नंबर सेम होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा उन्हें आइसोबार कहते हैं। तो बेसिक कंडीशन क्या आ गई कि आपका मास नंबर सेम होना चाहिए आइसोबार होने के लिए। तो मास नंबर ए ये सेम होना चाहिए तब वो आइसोबार होंगे। ठीक है। तो देखो अब फॉस्फोरस एंड सल्फर में, ये फॉस्फोरस में 31, ए आ गया आपका 31। और सल्फर में इसी तरह से आप सल्फर में भी देखो, तो सल्फर में आप ए देखोगे तो ये 32 दिए हुए हैं आपको, राइट। तो इसमें फॉस्फोरस में 31 है और सल्फर में 32। तो मास नंबर सेम है नहीं, मास नंबर भी डिफरेंट आ रहा है, तो ये आइसोबार भी नहीं होंगे। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। तो अब हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि आइसोटोन। तो आइसोटोन क्या होते हैं, तो आइसोटोन ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है, न्यूट्रॉन यानी कि एन का नंबर सेम होगा। तो देखो सबसे पहले हमने एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया था, हमने बोला था कि कोई भी एटम एक्स है तो जेड क्या आ जाएगा इसका एटॉमिक नंबर, और ए क्या आता है मास नंबर। और ये जो मास नंबर होता है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन एटम। तो मास नंबर ए जो होता है ये किसके बराबर होता है, मास नंबर बराबर होता है आपके प्रोटॉन के यानी कि जेड प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों के सम के यानी कि टोटल के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला आता है आपका मास नंबर निकालने का। अगर हमने अब हमने तो न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है ना, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, फॉर्मूला आ जाएगा न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा आपका इज इक्वल टू ये एटॉमिक मास माइनस
जेड, यानी कि एटॉमिक मास से नंबर ऑफ प्रोटॉन आप माइनस करोगे तो आपको न्यूट्रॉन का नंबर मिल जाएगा। तो अभी हम चेक करते हैं फॉस्फोरस एंड सल्फर दोनों के। तो देखो फॉस्फोरस में आपका एटॉमिक मास 31 है और आपका एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है 15 यानी कि 15। तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा इनको माइनस करके, यानी कि न्यूट्रॉन का नंबर आ रहा है आपका 16 फॉस्फोरस के केस में, है ना। अब सल्फ़र वाले में चेक करते हैं। तो सल्फ़र में देखो जो ए की वैल्यू दी हुई है आपको एटॉमिक मास की, तो 32 है, और जो जेड यानी कि एटॉमिक नंबर की यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू है आपके पास वो 16 है। तो माइनस करोगे 32 में से 16 गए तो 16। तो दोनों में न्यूट्रॉन का नंबर कितना आ रहा है, 16 यानी कि 16। सो न्यूट्रॉन नंबर इज सेम इन बोथ दी केसेस। तो ये क्या हैं फिर आपस में, आइसोटोन्स। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका। और अगर हम बाकी डी ऑप्शन को भी अब देख लेते हैं कि आइसोमर क्या होते हैं। तो आइसोमर आर द कंपाउंड्स दैट हैव आइडेंटिकल केमिकल फॉर्मूला बट डिफर इन प्रॉपर्टीज एंड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। तो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है, पर क्या होता है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ और एटम की जो अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल में वो डिफरेंट होती है। तो ये होते हैं, ये आ गई आपकी आइसोमर की डेफिनेशन। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर था, इस क्वेश्चन का आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, आइसोटोन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नई वीडियो में। सी यू सून, बाय बाय।